बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, झड़पों में 14 पुलिस एहलकारों समेत 93 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। तलबा का ढाका की जानिब मार्च का ऐलान। बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज, कोटा सिस्टम मुखालिफ मुजाहिरीन और हुक्मरान जमात के कारकुनों में झड़पें। मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात के दफातर और गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज, मुजाहिरीन का सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने एहतजाजी तलबा को दहशतगर्द करार दे दिया। बांग्लादेशी फ़ौज के सरबराह जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कहा, फ़ौज हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही और अब भी खड़ी रहेगी। मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे को 5 साल मुकम्मल। मुल्क भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। शहर शहर रैलियां और मुजाहिरे होंगे। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दाखिली कानूनी साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती, सियासी हिमायत जारी रखने का ऐलान। कहा, भारतीय फ़ौज कश्मीरियों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ रही है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से ही आएगा। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। बलूचिस्तान और केपी में 23 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सेहवन समेत सिंध में मूसलाधार बारिश। कई नहरों के बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। बरसाती रेले आबादियों में दाखिल, फसलों को नुकसान। दादू में 50 देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। टंडो आदम में रोहड़ी कैनाल में शिगाफ पड़ने से कई देहात पानी पानी। सैलाबी पानी मंछर झील में दाखिल। करक में सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद जाँ बहक। अपर चित्राल में सैलाबी रेला पुल बहा ले गया। हालात कोहलू में तबाही। लाहौर में भी बारिश। शाहदरा के कई इलाके पानी में डूब गए। अंडरपासेस, घरों और दुकानों में भी बारिश का पानी दाखिल। मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां सड़कों पर बंद। जहलुम, गुजरात, सियालकोट में अवाले समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जनरल हॉस्पिटल भी पानी से भर गया। लोअर दिल, बाजोड़, मालाकंड, सवात में भी बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद, नीलम, हवेली समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश। मरी, गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसे, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड और नेशनल स्टेडियम के अतराफ में ट्रैफिक के रवानी मुतासर। महंगाई और बिजली के मसाइल से आगाह हैं। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी अवाम को मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुट्ठी की तरह यकजा होना होगा। चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। चीन के साथ दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन की मुतादिद कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। उम्मीद है कि चीन पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल कर देगा। हुकूमत का आज कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी लेने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक का ज़ेर-ए-सदारत इजलास 11:30 बजे शुरू होगा। बच्चों की शादियों पर पाबंदी आयद करने का बिल एजेंडे में शामिल। पासपोर्ट्स की इजरा में गैर मामूली ताख़ीर की शिकायत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की करारदाद पेश की जाएगी। जजेस के इख्तलाफी नोट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले में उठाए गए निकात का जवाब आना ज़रूरी है। वफाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अतात तारड़ ने कहा, फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान PTI की नशिस्तों पर बैठेंगे। क्या ये आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी नहीं? अदालती फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। तहरीक-ए-इंसाफ आज सवाबी में पावर शो करेगी। जलसे के इंतजामात मुकम्मल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब सवाबी पहुंच गए। असद कैसर की रिहाइश गाह पर PTI रहनुमाओं की बैठक। जलसे की तैयारियों के हवाले से मशावरत।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मौजूदा वफाकी हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। जलसा मैंडेट चोरों के खिलाफ होगा। जलसे से नई तहरीक का आगाज होगा। इस्लामाबाद में जलसे से हमें कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर-ए-आज़म बिजली के बिल कम करें, इसी में आपकी निजात है। ऐसा ना हो कि आपकी हुकूमत चली जाए। अवाम के गुस्से से बचना है तो हमारा मुतालबा मानना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने के शुरका से खिताब। कहा, हमारा धरना तहरीक बन गया है। ये हुक्मरानों को हटाने की तहरीक है। धरने शाहराहों तक भी पहुँचेंगे। 2.5 करोड़ एकड़ ज़मीन पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल अरबों रुपए का टैक्स दिया। अब ऐसा नहीं होगा। बॉयकॉट के सदक़े जमात इस्लामी कराची की सीटों पर काबिज है। गांव के सारे चौधरी भी मर जाएं तब भी हाफिज नईम मेयर कराची नहीं बन सकेंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, आज़ाद कश्मीर में जैसा हुआ वही हमें कराची में करना होगा। मसाइल हल ना हुए तो शारहाई फैसल पर तारीख का बड़ा धरना देना होगा। मुल्क के मसाइल हल करना किसी एक जमात की बस की बात नहीं, सबको मिलकर बैठना होगा। अमरीकी सदर सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गलत बयानियों से तंग, गुमराह करने की कोशिश पर खरी खरी सुना दी। इस्राईली मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ने नेतन्याहू से कहा, मुझे गुमराहकुन मालूमात मत दो, झूठ ना बोलो, अमरीकी सदर की बेकदरी कर रहे हो। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने यरगमालियों से मुतल्लक़ मुआहिदे पर जो बाइडन को गुमराह करने की कोशिश की। बाइडन ने जवाब में याहू को कशीदगी कम करने का मशवरा दिया, जंगबंदी के लिए इक़दाम का कहा। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की दौड़ जारी। चीन का 16 गोल्ड मेडल्स के साथ बदस्तूर पहला नंबर, 12 चांदी और 9 कांसे के तमगे अपने नाम के। अमेरिका 14 गोल्ड, 24 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। फ्रांस का 12 सोने, 14 चांदी और 15 कांसे के तमगों के साथ तीसरा नंबर। टेनिस 7 के सिंगल मैन मुकाबलों में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल जीता। स्पेन के अल्कारेज को शिकस्त हुई। और लाखों दिलों पर राज करने वाली लेजेंडरी अदाकारा हिदायतकारा शमीम आरा को मदाहों से बिछड़े 5 साल हो गए। चिंगारी, अनारकली, लाखों में एक, सायका समेत 80 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म सहेली ने मकबूलियत के रिकॉर्ड्स कायम किए। शमीम आरा को पाकिस्तान की पहली कामयाब खातून हिदायतकारा होने का भी एजाज़ हासिल था।